Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to PMDC online lecture room. I am Assistant Professor Mathematics Sidra Kamal from Bishar Model Degree College Girls. The topic which we are going to discuss today is equation of tangent line for different curves. This topic is taken from third chapter of the second year mathematics book of Bishar Board. First of all, we would like to know what is a tangent line to a curve. A tangent line is a straight line which touches a curve y is equal to f of x or f of xy equal to c at a single point pxy. Means एक tangent line किसी भी curve के लिए एक ऐसी line होती है जो उस curve को सिर्फ एक single point पर touch करे. For example, in figure 1 you can see there is a circle और इस circle को ये line L इस point एक single point P पर touch कर रही है. So ये line L इस circle के लिए tangent line है. इसी तरह से फिगर 2 में आप देख सकते हैं एक एलिप्स है और इसको एक रेड लाइन एक सिंगल पॉइंट P1 पर टच करी है. सो ये रेड लाइन इस एलिप्स के लिए टेंजेंट लाइन है. इन फिगर 3 यू कैन सी देयर इज अ पैराबोला और इस पैराबोला को एक ब्लैक लाइन एक सिंगल पॉइंट T पर टच कर रही है. सो दिस इज टेंजेंट लाइन फॉर द पैराबोला. एंड सिमिलरली इन फिगर 4 देयर इज अ हाइपरबोला एंड अ ग्रीन लाइन टचिंग टू दिस हाइपरबोला एट अ सिंगल पॉइंट. सो दिस ग्रीन लाइन इज अ टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला. Now the question arises how to find the equation of tangent line to a curve. तो मैंने इस प्रोसीजर को दो स्टेप्स में स्टेप 1 और 2 में डिवाइड कर दिया है और ये प्रोसीजर तमाम किस्म के कर्व्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है. Step 1 is differentiate the given curve y is equal to f of x or f of xy equal to c with respect to the independent variable x and then use the given point p x1 y1. मीन्स कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा आपने उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको जो पॉइंट गिवन होगा जिस पर आपने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. आपने वो पॉइंट x1 y1 उस डेरिवेटिव में पुट करना है. तो इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की का स्लोप आपको मिल जाएगा. जिसे मैंने ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू mt. मैंने इसको mt से डिनोट किया है. t इज यूज्ड फॉर टेंजेंट लाइन एंड m इज यूज्ड फॉर स्लोप. सो ये हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट p x1 y1. सेकेंड स्टेप में आपने यूज करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन विच इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. इसमें m वही वैल्यू होगी जो कि आपने स्टेप 1 में फाइंड आउट किया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन और x1 y1 जो आपका गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सो हियर इज एन एग्जांपल. Find the equation of tangent line to the curve x cube y cube plus 4y equal to 3x square at the point P21. ये आपको कर्व गिवन है x cube y cube plus 4y equal to 3x square. आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक implicit फंक्शन है तो आपने इसको implicitly डिफरेंशिएट करना है. आप देखें इसकी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस. मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया. इसके बाद बाय यूजिंग सम रूल मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स पे और राइट हैंड साइड की टर्म पे भी. लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब. नाउ वी नो दैट y is a x is a function of x cube is a function of x and y cube is also an unknown function of x. सो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. इसके बाद हमारे पास ये 4 इंटू y है. सो हम यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करेंगे और इस 4 को बाहर निकाल के हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे y पर. इसी तरह से राइट हैंड साइड पर जो आपके पास 3x स्क्वायर टर्म है इसमें से 3 को बाहर निकाल के हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे x स्क्वायर पर. नेक्स्ट स्टेप में हमने डिफरेंशिएट किया है. पहली टर्म में हमारे पास y क्यूब का डेरिवेटिव आता था तो y क्यूब के डेरिवेटिव को हमने पावर रूल यूज करते हुए इसको लिख दिया है 3y स्क्वायर एंड देन dy बाई dx. चूंकि y हमारे पास एक अननोन फंक्शन है x का सो dy बाई dx जो है ये हमारे पास एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट टर्म में हमने x क्यूब का डेरिवेटिव लेना था तो x क्यूब पर भी हमने पावर रूल यूज किया है. पावर नीचे पावर में से एक कम तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड देन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. सो इसकी जगह पे हम 1 लगा देंगे. नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है. अब आपको पता है मैंने पहले बताया कि y एक अननोन फंक्शन ऑफ x है. सो dy बाई डी एक्स जो है ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे
और राइट हैंड साइड पर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विच इज अगेन 1. सो आपके पास डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6x. अब हम इन टर्म्स को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देंगे और जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उन सबको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे. इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हमने डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मिल गया विच इज इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4. अब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मिल जाएगा mt. हमने इस y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें इस पॉइंट T21 को पुट करना है. मींस कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पर आपने x को रिप्लेस करना है 2 से और जहां पर आपको y नजर आ रहा है वहां पर आपने y को रिप्लेस करना है 1 से. जब मैंने इसको इवैल्यूएट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0. मींस कि जो आपका गिवन कर्व है इस पे जो टेंजेंट लाइन बन रही है उसका स्लोप है 0. अब स्टेप 2 को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. वो है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो इसमें आपने x1 y1 की जगह पे जो गिवन पॉइंट है 21 ये पुट करना है और m की जगह पे आपने mt जो कि आपने फाइंड आउट किया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विच इज 0 वो आपने पुट करना है. जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2. तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से पूरा 0 बन जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1 और हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू k. ये हमारे पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होती है. तो इसका मतलब है कि जो हमें गिवन कर्व है इस पर जो टेंजेंट लाइन बनती है पॉइंट 21 पर ये टेंजेंट लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब इसी तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. आपने इनको इसी तरीके से सॉल्व करना है. आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है एट दिस पॉइंट और फिर आपने ये डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करके x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आपने y में पुट करके y की भी वैल्यू निकालनी होगी. तो x और y की वो दोनों वैल्यूज यूज करते हुए आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना है एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे. तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इन चारों में से कोई एक होगा. आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए. इसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिया है y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस cos x एट x इज इक्वल टू पाई. आपने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इनमें से एक होगी. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स भी दिए हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स एंड साइन पाई की वैल्यू है 0, कॉस पाई की वैल्यू है -1. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. ये हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व आपने फाइंड आउट करनी है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है. तो नॉर्मल लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास होता है -1/mt. मींस कि आपने उसी प्रोसीजर से पहले mt फाइंड आउट करना है और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है जो कि आपके पास बन जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन. तो अब आप mt की बजाय पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप यूज करेंगे mn जिसकी वैल्यू होगी -1/mt और बाकी जो पॉइंट आपको गिवन है उसकी जो वैल्यूज हैं आप उसी तरीके से पुट करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे. जब सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई एक इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगी. इस असाइनमेंट से रिलेटेड होम प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.